मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मैं अपने आज दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रही थी और हमने ब्लैक मैजिक डिस्कस किया। तो डिस्कशन के दौरान हमारा जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला कि बल्कि सब ने कहा कि जो बेसिकली ब्लैक मैजिक जो काला जादू होता है वो ये होता है कि जब आप पैदा होते हो तो हर किसी के साथ उसका जिन भी पैदा होता है। और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गई। फिर उन्होंने ये बताया कि जो काला जादू करते हैं वो बेसिकली उनका जो जिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और मतलब मसलन कि मैं आप पे काला जादू करवाना चाहती हूँ तो मैं किसी के पास ब्लैक मैजिशियन के पास गई हूँ, काला जादू करने वाले के पास गई हूँ, तो वो मुझ आपसे मेरा बाल या कोई चीज़ मंगवाएगा और उसके ज़रिए मेरे जिन तक पहुँचेगा और मेरे जिन से मेरे बारे में सब कुछ जानेगा। वो फ्यूचर नहीं जानेगा लेकिन पास्ट जानेगा ना। वो हमारे पास जानता है, फ्यूचर नहीं जानता। तो बेसिकली जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है वो हमारा जिन करता है। तो बेसिकली आप मुझे बताएं कि आपके अकॉर्डिंग ब्लैक मैजिक क्या है, ये सच है या झूठ है? मतलब एक खौफ मेरे जहन में बैठ गया है और मैं इस खौफ को दूर करना चाहती हूँ। सो काइंडली हेल्प मी। ओके माने रहीम। बेटा आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने एक बुक पढ़ी और आपके माइंड में ये बात बैठ गई कि काला जादू इस दुनिया में होता है और इंसान और उसके अफेक्ट पड़ते हैं। अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि उसमें लिखा था कि जब भी इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका जिन पैदा होता है और उस जिन पे जो काला जादू करने वाले होते हैं वो उस जिन को काबू करते हैं और उसके थ्रू जो है वो सारे काम जो हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी होता है उस जिन के थ्रू करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बेटा हर दुनिया में इतने रिलीजन हैं, इतने मज़हब हैं और आपके सामने देखें आपकी अपनी जितना पढ़ा और अपने मुसलमान हैं हम और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। मैंने जो मेरा नॉलेज है उसमें मैंने इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ कि जिन सबसे बड़ा जिन इंसान खुद है। जो उसमें लिखा है हर एक के सोचने की परसेप्शन डिफरेंट है ना, कोई उसको जिन कह देता, कोई जो मेरा ख्याल है वो जिन जो है ना वो आपकी रूह होती है। ख्याल नहीं है, ये हकीकत है कि जो जब इंसान पैदा होता है तो उसकी रूह साथ में पैदा होती है। अब रूह पैदा होती है और जो आपका ये क्वेश्चन है कि जो ब्लैक मैजिक करता है, जो काला जादू करता है, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा काम करता है, हमारे इस्लाम में ये सख्त मना है। जब वो जो काला जादू करता है तो वो ये डिमांड करता है कि जिस पे जादू करवाना है उसका नाखून ले आओ, उसके बाल ले आओ, उसके कपड़े ले आओ ताकि उसके थ्रू वो उसके जिन को काबू कर सके और अच्छा और बुरा जो भी उसके साथ होता है। बेटा ये सारी बातें जो हैं एक मिथ है, एक इमेजिनेशंस हैं। इंसान से बड़ा कोई जिन नहीं है। बाकी वो जिन पैदा होता है, वो जिन आपकी अपनी रूह है, आपकी अपनी ज़ात है जो आपके साथ पैदा होती है। जो लोग कहते हैं ना कमज़ोर, ये चीज़ जो होती है यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतों के साथ पैदा किया है और हमारे पास एक माइंड है, जहन है, थिंकिंग है, सोच है। जिस पर्सन की जितनी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना वो मजबूत हो जाएगा, उसका जिन उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली और उनका वही जिन होता है जो लोगों को अपनी बातों में वर्गलाता है और वो लोगों के वीक पर्सन के जहन को कमज़ोर हम अपनी ज़ात को खुद बनाते हैं। कैसे? जैसे अभी आपने स्टोरीज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि आपके साथ जिन पैदा होता है। इसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को ये पावर दिया कि वो दुनिया में जितनी भी क्रिएचर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में कर सके। और ये वो लोग होते हैं जो उस पावर का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपने कभी सोचा नहीं, वो हम जैसे ही इंसान होते हैं ना, डिफरेंट तो नहीं होते। वो कभी कब्रिस्तान में दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं। वो एक्चुअली जादू नहीं सीख रहे होते, वो खुद को स्ट्रॉन्ग करना सीख रहे होते हैं। आप जिस तरह के लोगों में बैठोगे, ताकत का गलत इस्तेमाल, हाँ गलत इस्तेमाल, वो इस तरह फिर वो अपनी इस जो उनमें स्ट्रॉन्गबिलिटी आती है और चैलेंजेस को फेस करना आता है वो उसको गलत तरीके से ले जाते हैं। आप ही देखें, दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है। लेकिन मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर आप पे कोई करे तो उससे कैसे बचेंगे? मतलब एक डर सा बैठ जाता है। नो डाउट ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। उसके लिए सबसे बड़ा बिलीफ हमारे पास हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप कितना अपने अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, वो ही हर चीज़ पर कादिर है। अगर आप इस सोच पे आएँ
खुदा न खास्ता इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप मुझ पे जादू करने जा रही हैं, जादू करने जा रही हैं। अब आप जादू करती हैं, अब मेरा जहन इस बात को कितना एक्सेप्ट करता है कि आप मुझ पे काबू पा सकती हैं। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि वो रब्बे जुल जलाल है, वो जो इंसान मुझ पे जादू कर रहा है वो मेरे जैसा ही इंसान है, तो मैं क्यों उसके अंडर आ जाऊं। आपके जहन की जो स्ट्रॉन्गबिलिटी है ना, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसी वाइब्स निकलना शुरू करेंगे। आज आपने जिन भूतों का पढ़ा, आपको लगा कि जिन भूत हैं। अगर आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ेंगे, लगा कि मेरे पीछे भी जिन है जिन है, तो वो आपकी इमेजिनेशन है ना, कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ ना। इसीलिए कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे लोगों में बैठो। जिस तरह के आप लोगों में बैठोगे वैसी वाइब्स होंगी। जो लोग बीमार हो जाते हैं, जो लोग फारिग होते हैं, आप देखें ऑटोमेटिकली जब आप फारिग होते हैं आपको लगता है यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, और वो आपकी अपनी इमेजिनेशंस हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जब मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट थी और मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ से। आपको पता है मैं मोस्टली मेरी अपनी लाइफ में एग्जांपल्स होती हैं। मैं बीएससी की स्टूडेंट थी और उस वक़्त आप कह लें मैं माशाल्लाह से बहुत नेक थी, तहज्जुद गुज़ार थी और अल्लाह पे बहुत यकीन था नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नाफरमानी सी आ गई है, नमाज़ों में थोड़ा सा कमी बेशी। अल्लाह ताला मुझे नेक रास्ते पे लेके आए। तो हम जिस घर में रहते थे, जो मेरे अम्मी के साथ घर था, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो नीचे रेंट पे हमारे साथ ना एक फ़ैमिली थी। उस फैमिली में एक लेडी आई, ब्लैक सी, बड़ी उनकी हालत अजीबो गरीब सा उनका हुलिया था। और उन्होंने मुझे मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये ना काला जादू करती हैं। मैंने कहा अच्छा। उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी और अब पे इतना अपनी अल्लाह की ज़ात पे इतना अमान पुख्ता है, मैं समझती हूँ कि इंसान से बड़ा कोई जिन नहीं है और अल्लाह ताला ही कादिर है हर चीज़ पे और कोई चीज़ नहीं। मेरी उनसे इसी तरह डिस्कशन हो गई। उनको थोड़ा सा मुझ पे गुस्सा भी आया कि ये एडमिट नहीं कर रही। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ना आज रात को बताऊंगी। अब मेरी आदत है शुरू से कि मैं रात के टाइम पढ़ती हूँ, इशा की नमाज़ के बाद मैं पढ़ती थी और सुबह टिल मॉर्निंग तक पढ़ती। अब जब मैं पढ़ना शुरू हो गई, रियल में ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है कि वो बातें तो मेरे माइंड में चल रही थी ना, मेरी इमेजिनेशंस में चल रही थी। उस वक़्त मुझे लगा कि वो एक इम्तहान है, मेरी अल्लाह पे यकीन होने का इम्तहान है कि मैं कितना रब पे यकीन करती हूँ। जब मैं पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसे फ़ील हो कि जैसे स्टेयर से ना कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है, ब्लैक कलर की ना, आई फील लाइक दिस वन ना। मेरे अब वो बातों में थी। मैंने ख़ुद को समझाया कि अतिया तुम तो इतने बड़े दावे कर रही थी कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है और मैं अल्लाह ताला और आयतल कुर्सी पे ईमान होना चाहिए, अब तुम वाकई डर गई हो। मैंने कहा नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब फैमिली, सर्दी का मौसम था, सब अंदर सोए हुए थे, मैं बरामदे में थी। मैंने क्या किया, मैं आयतल कुर्सी मैंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ मैंने ख़ुद से ना एक डिसीजन लिया कि आज देखते हैं क्या होता है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं आयतल कुर्सी पढ़ना पूरे यकीन के साथ पढ़ती हुई मैं अपस्टेयर जाना शुरू हो गया। वो जो चीज़ थी आपकी तरफ आना चाह रही, मुझे ऐसे मेरी इमेजिनेशन बन गई ना, वो बातें मैंने सुनी। मैं भी शायद मैं वो एक लम्हा ऐसा कमज़ोर होता है। आप देखें ये जो वो फिर डिस्कशन, एक ज़िंदगी में ऐसा लम्हा कमज़ोर होता है जिसमें आप या तो गिर जाते हो या उठ जाते हो। मैं खैर ऊपर जाना शुरू हो गई और मुझे लगा कि वाकई रियल में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते गई, जैसे वो चीज़ पीछे 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 चली गई। फिर मैंने ख़ुद को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए चारों कुल पढ़े, सूरत नास पढ़ी, सूरत फलक पढ़ी, पढ़ के एक राउंड लिया और थोड़ी देर बाद मेरा खौफ गायब हो गया। फिर मैंने ख़ुद को ये बात ख़ुद से ये रिज़ल्ट निकाला कि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ही ख्यालात में जाना शुरू हो जाता है और वो आपके ब्रेन की इमेजिनेशन वैसे ही बन जाती है। अगर तो आप उस वक़्त आप वीक हो जाते हो तो आप नीचे चले जाते हो। वो एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा लम्हा था जिसमें मैं यकीन कर लेती, डर जाती और मैंने उस पर काबू पा लिया और उसके बाद मैं कभी भी नहीं डरी। अब जब भी मुझे कभी खौफ महसूस हो, मैं अपने अल्लाह से मदद मांगती हूँ और थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। और बेटा ये हमारे एक्चुअली ईमान का इम्तहान होता है और जो लोग कमज़ोर होते हैं उन पे जिन भी आ जाता है, तवीज़ भी हो जाते हैं, काला जादू भी हो जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने रब पे यकीन रखते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत हमारे पास नुस्खा कुरान पाक है। और मेरा इस बात पे ईमान है कि अगर आपका आयतल कुर्सी पे ईमान है, अपने अल्लाह पे ईमान है, तो कोई जादू आप पे जो है वो असर नहीं करेगा।
बहुत शुक्रिया। तो क्या आपने सीखा कि इंसान नहीं है। जिन सबसे बड़ा जिन खुद इंसान है और जो डर गया वो मर गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ भी नहीं है, आप हर चीज़ पे काबू कर सकते हो। इसी के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।